हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 जो कि फिजिक्स का है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके जो एनसीईआरटी बुक्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 184 के 3 क्वेश्चन है, इनको हम आज सोल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। इसकी डिफाइन लिखनी है। अगर हम पावर के फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है पावर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इन मीटर, यानी कि फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। इसलिए पावर ऑफ लेंस की जो डिफाइन है ये इसके फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वन डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, फोकल लेंथ 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कन्वेक्स लेंस कुछ इस शेप का होता है जो कि मिडल में मोटा होता है, किनारों से ये थोड़ा पतला होता है। और जो इमेज बन रही है उसने बोला वो क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर अपने ध्यान देना, रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि उल्टी इमेज बन रही है। सपोज इमेज यहाँ पर कहीं बन रही है उल्टी, ठीक, कुछ इस तरह से उल्टी बन रही है। साथ में उन्होंने बोला है नीडल एट द डिस्टेंस ऑफ 50, और कहाँ से कितनी दूरी पर बन रही है वो, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन रही है। और पूछा गया है वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाए, नीडल कहाँ पर रखी जाए, इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, इसके सामने नीडल कहाँ पर होगी, इफ़ द इमेज इज़ इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वो जो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल हो। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। तो इस रे डायग्राम से हमें पता चलता है जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज 2f2 पर बनती है जो कि उल्टी बनती है, और उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। तो आपने याद रखना केवल एक केस है, जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जब इक्वल होता है तो ऑब्जेक्ट 2f1 पर होता है तो इमेज 2f2 पर ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनती है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा, इस हिसाब से ऑब्जेक्ट भी होगा 2f पर और इमेज भी बनेगी 2f पर, और इनका डिस्टेंस सेम होगा। अगर इसका डिस्टेंस 50 है तो इधर से भी 2f का डिस्टेंस कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर होगा। इस तरह क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड, नीडल यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, तो उसका आंसर तो अब आप लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इनका अगर साइज सेम है तो ऑब्जेक्ट 2f पर ही होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f। जस्ट चाहे इसको लिख सकते हैं और हम कह सकते हैं एट 2f, सेम चीज़ है, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने निकालना है आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। अब पावर का फार्मूला के लिए हमें चाहिए होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, अगर यहाँ से लेकर 2f तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस 50 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो फोकल लेंथ है वो है, फोकल लेंथ जो है वो है 25 सेंटीमीटर। और इसे हमने मीटर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जब हमने पावर का फार्मूला लगाना है उसके फॉर्मूले में ही होता है कि फोकल लेंथ मीटर में यूज़ करनी है। तो मीटर में यूज़ करने के लिए हम उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, कैलकुलेट करके आता है 0.25 मीटर। अब पावर का जो फॉर्मूला क्या है वो होता है 1/f इन मीटर, क्योंकि जो फोकल लेंथ है हमने वो लेनी होती है इन मीटर। तो इसलिए अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 1/ फोकल लेंथ हम इन मीटर निकाल चुके हैं 0.25, और कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 4। इसका ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, डी से डिनोट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की पावर निकालनी है ऑफ
अ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी होगी हमें याद रखनी होगी कि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो क्या है, -2 मीटर, और पावर का फार्मूला क्या होता है, 1/f इन मीटर। तो इसलिए 1/-2m करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा, माइनस में आएगा आंसर 0.5 डायोप्टर। 1 से डिवाइड किया -2m जो फोकल लेंथ थी कॉनकेव मिरर की, तो डिवाइड करने के बाद आ गया -0.5 डायोप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।